बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान आज बेगूसराय से देवघर जाने के क्रम में जमुई के कार्यकर्ताओं से मिलने जमुई के अतिथि पैलेस मोड़ पर कुछ मिनटों के लिए रुके, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी क्रम में संजय पासवान से पत्रकारों ने बात की। सुनते हैं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान को। तो बधाई आपको आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कार्यकर्ता के रूप में अपने लोकपाल में जितनी मेहनत की उसका फल मिला, आपको क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के सानिध्य में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके कार्यकर्ता के बीच संदेश देने का काम किया कि एक साधारण परिवार के बच्चे को उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैंने 78 वर्ष के वामपंथियों का किला ध्वस्त कर आया वहाँ से। बखरी विधानसभा के मतदाता मालिक ने हमको बेटा के रूप में स्वीकार किया और मैं बेटा भाई भतीजा बनकर सेवा करूँगा। अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करूँगा। संगठन को, सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी पूरा करूँगा। आप सबके बीच मैं यहाँ कई वर्षों तक काम किया है, मेरे सब साथी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार है। गन्ना विभाग मिला है आपको, गन्ना उद्योग विभाग आपको मिला है। एक वक्त था जब 14 में मोदी चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, तो बोले कि बंद पड़ी चीनी मिल को हम चालू करेंगे, उसी चीनी का चाय पियेंगे। बिल्कुल, क्या स्थिति है अभी चीनी मिल का बिहार? बिल्कुल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंद पड़े चीनी मिल से और नई चीनी मिल से जब चीनी उत्पादन होगा उससे मीठी चाय पियेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस बातों की चर्चा कई मंचों से किया और पहले ही कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव भी आया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, कई अवर सचिव और कई सचिव हमारे विभाग के भी सचिव उसमें सदस्य हैं और उस पर काम भी चल रहा है। अभी रैयाम और सकड़ी चीनी मिल पर काम चल रहा है और सहकारिता विभाग के अंदर कैबिनेट में जल्द ही पास हो जाएगा और जल्द ही चालू भी होगा और देखने को मिलेगा 2026 में। और सरकार का योजना है बिहार से पलायन को रोकना है, तो रोजी रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा और दो धंधे को बढ़ावा देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी काफ़ी गंभीर हैं, जनता ने इतना राजनादेश दिया है, उनका सम्मान करते हैं और बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, निरंतर काम चल रहा है। सीतामढ़ी की जो चीनी मिल है उसका क्या होगा? सभी पर बहुत जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगा। मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता में कमेटी हुई है, सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। आप जमुई के लिए जमुई से आपका पुराना लगाव रहा है, तो जमुई के लिए आपके पास विशेष क्या है कार्य योजना? बस देखिए, सरकार हर जगह सबसे बड़ा है पलायन को रोकना और रोजी रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह, हर जिले की बात, एक जमुई की बात नहीं, हर बिहार के सभी जिलों को से रिपोर्ट मांगा जा रहा है। हम खुद भी बहुत जल्द सभी जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करके हम भी अपने विभाग का रिपोर्ट मांगेंगे, लेंगे। क्या सौगात मिलेगी ये बताइए ना। गन्ना किसानों को क्या यहाँ से बहुत गन्ना किसानों के लिए लगातार हम बैठक कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए लगातार उनके सुविधा के लिए सरकार कई योजना चला रही है। उनके उत्पादन में जो कमियां आ रही है, जल जमाव का जो समस्या है और कई कीटनाशक दवाइयां, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह अनुदान के रूप में 70% का 50% का अनुदान हम लोग दे रहे हैं। मूल्य वृद्धि को लेकर भी 2 बार मिल मालिकों से हमारी बात हो चुकी है, सकारात्मक है। 8 जनवरी को फिर से मिल मालिकों के साथ बैठक है। हम लोग मूल्य वृद्धि को लेकर भी किसानों को हितों की बात कर रहे हैं। संजय जी, उत्तराखंड के एक मंत्री हैं रेखा जी, उनके पति ने एक बयान दिया है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिहार जाइए और वहाँ से लड़कियाँ खरीद लीजिए। 20-25 हज़ार में लड़कियाँ मिलती है बिहार में। कौन ये सब चर्चा में बहुत तौबा मचा हुआ है, राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा है इस बयान को लेके। नहीं, चलिए, इस सब बातों को मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे जानकारी में ये नहीं है।
मेरे जानकारी में ये सब बातें नहीं है। मैं इसके बारे में फिर चर्चा करूँगा। संजय जी चुनाव के बाद से तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर चर्चा आप लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आपके सांसद जो जमुई से हैं अरुण भारती जी लगातार गायब हैं, एक पोस्टर भी लगातार यहाँ लापता होने का। देखिए, आपके संज्ञान में है कि इससे पहले सदन चल रहा था, सदन में लगातार वो सक्रिय रहते हैं, जनता के मूल समस्याओं को लेकर, जनता के विकास को लेकर सदन में लगातार सक्रिय रहते हैं। मीडिया में भी आता है, प्रेस में भी आता है, सोशल मीडिया में भी आता है। और अभी तो 20 तारीख को वो लोग सदन ख़त्म किए हैं और इतना जल्दीबाजी कोई पोस्टर लगा देना ये बहुत घिनौनी हरकत है। तेजस्वी यादव गायब हैं, तेजस्वी यादव जी हार की समीक्षा विदेशों में कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में भी आए थे लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि राज्यसभा का चुनाव होना है, इसको लेके हाई तौबा मचा हुआ है। मांझी जी कहते हैं अगर हमको एक सीट राज्यसभा का नहीं मिलेगा तो हम रास्ता अलग कर देंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहती है कि हमको भी एक। कोई कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए एकजुट है, नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जाएंगे। लोजपा से सभी राज्यसभा के लिए कोई जा सकता है क्या कि उनके हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से अधिकृत हैं। वो जिनको चाहेंगे पार्टी स्वीकार करेगी, समर्थन करेगी। लालू यादव का जो नया फ्लैट बन रहा है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो 1 लाख रुपए में ही जमीन की रजिस्ट्री करा लिए थे। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जो नया फ्लैट उनका बनने जा रहा है, तो बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई। कहा अब सरकार में आप लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से। हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई अपने घर बनाते हैं, घर में जाना चाहिए, हमारा कुछ भी टिप्पणी नहीं है। अच्छा संजय जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से पानी पीने से, जहरीली पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे की मौत हो गई है, उसके बाद वहाँ के मंत्री का विवादास्पद बयान आया है। एक पत्रकार के साथ बहुत अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने, उसको लेके लोजपा आर का क्या रुख है? नहीं, देखिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, संवेदना के साथ रहना चाहिए। अगर दुर्घटना हुई है जहरीली पानी से या कुछ भी करना है तो संवेदनहीनता का परिचय देना चाहिए।